जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा भाई। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, और पहले ही आ चुका है। पता नहीं 2-3 बार से क्या हो रहा है ऐसा कि जब भी सुजलोन का रिजल्ट आता है मैं घर पे रहता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ठीक है, देखेंगे सुजलोन का वाई का डाटा क्या कह रहा है, उसके बाद सुजलोन का चार्ट क्या कह रहा है, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। जस्ट अभी अभी घर आ रहा हूँ, 1 मिनट हुआ है घर आए। रिजल्ट सबसे पहले देख लेते हैं। टोटल वैल्यू इन करोड़ में दी गई है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे करोड़ में ही देखेंगे। रेवेन्यू की बात सबसे पहले कर लेते हैं कि टोटल कितना इनकम हुआ है कंपनी को। तो इनकम ठीक ठाक हुआ है, 4258 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी को जो है इस बार राजस्व हुआ है, जो कि ठीक है, बढ़ के आया है। पिछले क्वार्टर में लगभग कह लीजिए कि 3900 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू हुआ था, और सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो 3000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू हुआ था। तो 3000 से अगर हम लोग देखेंगे 42, तो लगभग लगभग अच्छा खासा ही यहाँ पे वृद्धि देखने के लिए मिल रहा है, लगभग 40-45% की जैसा अनुमान था। लेकिन कुछ लोग अनुमान लगा के चल रहे थे कि 50%, 60% तक की रेवेन्यू में बढ़ोतरी आएगी, मतलब 4500 करोड़ रुपए के आसपास का भी अनुमान था, ठीक है ना। वहीं पे यहाँ पे खर्चे की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्सपेंसेस की। तो यहाँ पे खर्चा आया है 3700 करोड़ रुपए के आसपास, राउंड फिगर में समझिएगा आप लोग। 3330 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर में था, और इसके सेम क्वार्टर में 2611 करोड़ रुपए के आसपास था। तो ठीक है, जैसे इनकम थोड़ा सा बढ़ा है, वैसे ही उसी रेशियो में यहाँ पे खर्चा भी बढ़ता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को 566 करोड़ रुपए के आसपास की हुई है, जबकि अनुमान था लगभग 600 प्लस का, और कई कई ब्रोकर तो 700 और 800 करोड़ तक का भी यहाँ पे एबिटा का अनुमान लगा के चल रहे थे कि जो कि उनके अनुमान से कम रहा है, ठीक है ना। पिछले क्वार्टर में भी यहाँ पे 562 करोड़ का जो है एबिटा था, जबकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम थी। अभी रेवेन्यू 42-4250 करोड़ हो गई है, फिर भी एबिटा जिसका 10 बना हुआ है। सेम क्वार्टर में 391 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा था। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है 445 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम है। पिछले क्वार्टर में यहाँ पे इसको जो है 700 करोड़ रुपए का अदर इनकम हुआ था, तो कंपनी को टोटल 1280 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। इसके सेम क्वार्टर में भी 387 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ था। देखिए, साल दर साल बेसिस पे देखेंगे तो अभी भी ठीक है, उतना कुछ खास दिक्कत नहीं है। 20-25% की वृद्धि ही दिखा रहा है साल दर साल बेसिस पे नेट प्रॉफिट, लेकिन 20% की वृद्धि साल दर साल बेसिस पे इसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अनुमान बहुत ज़्यादा का था, समझ रहे हो आप लोग। इसके वजह से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अनुमान कहाँ तक का, कम से कम 500 करोड़ और उससे प्लस का यहाँ पे अब मतलब व्यू था। तो अभी थोड़ा सा रिजल्ट जो है वीक आया है, कल वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी था। अब बात कर लेते हैं ओआई का डाटा। देखिए, कल मैं आप लोगों को बताया था कि एक चिड़िया का नाम है जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। कॉल राइटर का इतना कॉन्फिडेंस था कि जब प्राइस 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, तब भी जो है 50 पे जो है कॉल राइटिंग हो रही थी, और पुट राइटर का इतना कॉन्फिडेंस जो है वो लो था कि वो जो है 50 के बावजूद जो है 50 पे कॉल राइटिंग नहीं कर रहे थे। नया चेंज इन वाई की बात कर रहा हूँ। आज देखिए, रिजल्ट आने के बाद 3% शेयर डाउन है, हालांकि मार्केट भी आधा परसेंट डाउन है, तो इस पर भी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट की वजह से भी है। लेकिन भाई वही बात है ना कि अच्छा खासा अब लोग देखोगे यहाँ पे तो कॉल राइटिंग हो के रखी है पहले से। आज की चेंज की बात करेंगे तो जब ही यहाँ पे देखिए कितने सारे पुट यहाँ पे कटे हैं, और वो भी पुट कटे हैं इधर के ऊपर के पुट कटेंगे तो वो तो चलिए ठीक है, नीचे के भी पुट यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे नई पुट राइटिंग 48 पे हो रही है, और देखिए कॉल राइटर जब ही थोड़ा सा चांस उसको मिला, 47, 48, 39, मतलब 49, तीनों पे फिर से नई कॉल राइटिंग हो रही है। बाकी पीछे के साइड में तो सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग हो रही है। पुट राइटर अब भाग के पीछे आ रहा है 43, 44, 45 पे, समझ रहे हो आप लोग। तो वही बात है, कॉन्फिडेंस इतना था, उसीलिए मैं कल बोला था आप लोगों को एकदम बिंदास कि रिजल्ट चाहे कैसा भी है, अंजाम एक ही होने वाला है ओआई डाटा देखते हुए। हालांकि ठीक है, नीचे की साइड से रिकवरी आ रही है, ये एक पुल बैक है, आप लोगों को बार बार बोला हूँ पुल बैक है, और इस पुल बैक के ऊपर जाके कम से कम सस्टेन करना पड़ेगा, कम से कम 50 के ऊपर, तभी जाके अगला मोमेंटम आएगा। 50 के नीचे रहेगा, या मैं तो कहूँगा 51.5 की जब तक नीचे रहेगा प्राइस, मान के चलिएगा कि इसमें गिरावट की संभावना बनी रहेगी सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में, ठीक है ना। देख लीजिएगा आपको कैसा लगा है रिजल्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना।